राम राम, जय जय राम, सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज हम फैमिली गेट टुगेदर के अंतिम अंतिम एपिसोड बोले एपिसोड में आए हैं। और आज बहुत ही विशेष प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त सरप्राइज भी है हमारा। मैं हिंट दे देती हूँ 5:30 पे। और पर आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे पास है लविका जो कि 4th ग्रेड में है, और हमारे पास है तनिष्ठा जो कि 9th ग्रेड में है। वेलकम बच्चे, वेलकम सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे ज्यादा थैंक यू आपके पेरेंट्स का जिन्होंने इनकरेज किया, और डेफिनेटली आज आप हैं उनके कारण, राइट। सो थैंक यू सो मच। और हम शुरू करते हैं आज अपना, और हमारा आज का विशेष टॉपिक्स बच्चों के जो हैं वो रहेंगे कंपैशन एंड स्पिरिचुअलिटी। सो हमारा टॉपिक चल रहा है कि व्हाट वैल्यूज मेक अस ह्यूमन। और आज जो बच्चे हैं उन्होंने चूज किया है कंपैशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो लविका 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 फिर से आ रहे हैं हमारे पास। हम मैं थोड़ा सा लास्ट एपिसोड में टच देना चाहती थी उन बच्चों का जो पहले आ चुके हैं और जिन्होंने श्री गणेश करवाया, नींव डाली, बीजारोपण किया इस प्यारे से प्रोजेक्ट का। सो लविका, आप प्लीज बताइए कि आपको फिर टॉपिक्स मिले थे पर आपको कंपैशन क्यों टच किया? मुझे कंपैशन इसलिए टच करा क्योंकि जो दया भाव होता है वो ह्यूमंस में होना ही चाहिए। ह्यूमंस में होना चाहिए। और आई थिंक सबसे प्यारी बात है कि ये ह्यूमंस में ही विशेष है ना। एनिमल्स और बाकी जो हैं, एनिमल्स में बहुत एक्सेप्शनल केसेस, कई कई वीडियोस जो आ जाती है वो दिखते हैं, राइट। पर ये क्वालिटी फुल एंड फुल ह्यूमंस की ही है ना। और करुण भाव जिसे कहते हैं, जैसे आपने दया भाव बोला, तो आपने क्या क्या बताया है कि किस किस तरह हम में करुण भाव हो सकता है। और बताइएगा। आपका बहुत प्यारा पोस्टर है, बहुत लाइवली पोस्टर है, और अब आप बताइए। तो आंटी इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि नेचर हमें मतलब बहुत कंपैशन देता है। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दोनों तरफ ही ट्रीज बनाया और यहाँ पे सबसे पहले वुड पेकर है जो ट्री में होल कर रहा है, लेकिन ट्री उसे मना नहीं कर रहा। और अगर वो कल वापस आके इसी ट्री के नीचे बैठ जाएगा तो भी उसे ट्री कुछ नहीं कहेगा। और उसके नीचे एक मैन है जो ट्री कट कर रहा है, लेकिन ट्री उसे कुछ भी नहीं कह रहा। एग्जैक्टली, बहुत बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया लविका आपने। और ट्रीज जो हैं वो बहुत सुंदर एक गिविंग थिंग दिखाते हैं, है ना। तो कंपैशन तब भी हो सकता है कि अगर हम गिवर्स हों, है ना, जब हम देते हैं, जब हम शेयर करते हैं, तो जो शेयरिंग आती है, जो गिविंग आती है, वो कंपैशन से ही आती है ना। तो जैसे आपने कहा, पर ट्री में इमोशंस नहीं है। कंपैशन इज एन इमोशन। आपको लगता है इमोशन है? हाँ, आपको लगता है इमोशन है कंपैशन? आपका माइक ऑन है बेटा? यस आंटी, कंपैशन जो है वो इमोशन है, बट वो ट्री भी दे सकते हैं। Yes, that's right. वो डेमोन्स्ट्रेट करता है ना, वो बिना कुछ एक्सप्रेस किए बड़े शांत भाव से रहता है। बहुत वो सुंदर, सेल्फलेसली देता जाता है। सेल्फलेसली देता है। तो कंपैशन जब आता है
तो वो सेल्फलेस भी हो सकता है या फिर सेल्फ किसी रीजन के कारण भी हो सकता है, दोनों कारण हो सकते हैं, है ना। सो कंपैशन भी सेल्फलेस भी हो सकता है। आपने वो वर्ड यूज किया तो हम देखेंगे आगे कि कैसे वो हो सकता है, राइट। चलिए आगे चलिए, और क्या बना है। बहुत सुंदर आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ट्री एप्पल देता है, वुडपेकर्स उसमें अपने होल्स करते हैं, शेड भी देता है, पर मैन उसे काटता भी है, पर वो होने देता है सब कुछ, है ना, होने देता है। यस। ओके। और आंटी उसके बाद एक गर्ल है जिसने ट्री पे एक झूला लगाया है, पर ट्री उसे कुछ नहीं कह रहा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण वो झूला गिर जाए और पेड़ की टहनी टूट जाए, पर पेड़ नहीं कहता। ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ये आपने जो अभी ये जो एग्जाम्पल लिया, ये बेटा और गहरा कंपैशन के और गहरा में जाता है, और वो गहराई है एम्पथी। हाँ, एम्पथी जो टर्म आती है, वो आपने जो समझाया है, करुण भाव, वो एम्पथी मतलब कि हम उस दर्द को महसूस कर सकें। कंपैशन आ जाता है कि जैसे आपको कंपैशन हो रहा है कि हाँ बेचारे का वो टूट गया, पर एम्पैथी जो होती है, एम्पैथी होती है कि आप महसूस कर सकें कि उस पर क्या गुजर रही होगी, राइट। बहुत सुंदर, बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव लिया कि अगर टहनी टूट भी जाए तब भी वो कुछ नहीं कहता। दैट्स राइट। हाँ जी बेटा, और चलिए आगे। और आंटी फिर उसी के साइड में है कि जो एक गर्ल है वो हंटर से एनिमल को बचा रही है। ओ एनिमल को बचा रही है हंटर से। हाँ, तो प्रोटेस्ट चल रही हैं कि नो, नो किलिंग एनिमल्स। वेरी नाइस। लविका, मुझे लग रहा है कि आप कहीं एनवायरमेंटलिस्ट, फ्यूचर एनवायरमेंटलिस्ट की ओर तो नहीं जा रहे अभी पर आपका ये शौक काफी है ना ठीक है, चलिए आगे चलिए। एंड आंटी उसके जस्ट नीचे है जो गर्ल है वो बर्ड्स और एनिमल्स को फीड कर रही है, हम्म जैसे कि वो उन्हें सीड्स दे रही है, उन्हें पानी दे रही है। वेरी नाइस बेटा। तो मैं देख रही हूँ कि प्लांट किया हुआ है, प्लांटिंग है, और अगर ह्यूमन बींग्स में आपस में हम कंपैशन देखें तो हम कोविड एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। सब कोविड से गुजर रहे हैं, तो कैसे कंपैशन, कैसे कैसे लोग आपने देखे हैं न्यूज में कि कंपैशनेट होके कैसे कैसे पॉजिटिव काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। बट आपने देखी है, न्यूज देखते हैं आप, कुछ कुछ देखा। यस। हाँ, तो आपने देखा है कि लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कोविड के टाइम में। यस। हाँ, बताइए कैसे कैसे लोगों ने तो कंपैशनेट होके हेल्प की है। आंटी एक न्यूज़ का शो आता है, हम्म, वो यहाँ पे एक न्यूज़ का चैनल आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को कोविड हो भी गया था अच्छा। बैक स्टेज में। हाँ, बट अच्छा। उसके बाद भी उनके पास 2 ऑप्शंस थे, हम्म या तो वो अपना काम करते या फिर वो अपने घर में रह के अपनी मतलब कि घर क्वारंटाइन। में रह के रेस्ट करते। पर उन्होंने यही ऑप्शन चूज करा कि वो जाके वहाँ मतलब अपना काम करेंगे, न्यूज़ बनाएंगे, जिससे कि सबको टाइम पे न्यूज़ मिलता रहे। वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और बताइए, और लोगों ने कंपैशन दूसरों के लिए कैसे हेल्प किया। बहुत सुंदर एग्जांपल दिया, थैंक्स सो मच। या एंड आंटी उसके बाद और लोगों ने ऐसे करा कि जैसे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में जो लोग क्वारंटीन हैं, तो वो वहाँ पे जो भी वो लोग होते हैं
वो जब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं, हम उनकी टेक केयर करते हैं, ओह तो वाह! वो लोग कोई भी। एजेंसी बनाई है कि स्पेसिफिकली कोविड पेशेंट्स की वो टेक केयर करें? यस। ये हॉस्पिटल वाले लोग करते हैं, कोई बाहर के लोग करते हैं? एक्चुअली आंटी इसके हिसाब से ड्यूटीज लगती हैं। अच्छा। लेकिन जब हम अपना नाम दे देते हैं तो वो ड्यूटी लगा देते ओह! अच्छा, अच्छा, सेवा के लिए हैं। ड्यूटीज़ लगती हैं, तो सेवा सेवा लोग कर रहे हैं कि हम उन लोगों की सेवा करें जाके और फिर अच्छा, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बताइए बेटा, अगर आपने कोई और एग्ज़ाम्पल सुने हों कि कैसे लोग कंपैशनेट होकर इस टाइम में एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और कैसे एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? हम्म, और एक्चुअली और मैं एक्चुअली मैंने इतनी ही देखी है बस। नहीं देखी थी, बहुत सुंदर पर आपने बताई, थैंक यू सो मच। और ये तो आपने ऑन द स्पॉट बताई, ऐसे नहीं कि हमने इसकी चर्चा की थी, ये मुझे अभी एकदम आया कि बहुत चलो, वेरी नाइस बच्चे। ये तो लोग फिजिकली हेल्प कर रहे हैं, राइट? कई लोग डोनेशंस दे रहे होंगे, कई लोग एक दूसरे की, जैसे आपने सेवा कहा, ऐसे कर रहे हैं, कई न्यूज चैनल चलाए रखने के लिए कि सबको न्यूज मिलती रहे, तो उन्होंने ऐसे सेक्रीफाइस किया। तो और बताइए कि और कौन से मोड्स हो सकते हैं या हो रहे होंगे इस तरह की कंपैशन के कारण लोगों का एक दूसरे को हेल्प करना। जो लोग घर से नहीं जा सकते, वो आपको क्या लगता है कैसे हेल्प कर रहे होंगे? वो डोनेट करके हेल्प कर सकते हैं डोनेट करके हेल्प कर सकते हैं, और कैसे हेल्प कर सकते हैं? और वो उनके लिए प्रे कर सकते हैं। प्रे कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत लोग प्रे भी कर रहे होंगे, है ना, कि यस। अब तो बहुत ज्यादा राइज हो रहा है और ज्यादा राइज हो रहा है, और तो इसलिए प्रे करके वेरी नाइस कर सकते हैं। तो बेटा, ये तो हमारी वर्ल्डली थिंग्स हो गए, ठीक है। तो जब कोई भगवान के रास्ते में चलता है या जब किसी के ऊपर बहुत दुख आता है, तो सबसे ज्यादा कंपैशनेट कौन होता है, बताइए? तो आंटी आप क्या अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ बच्चे, मैंने पूछा कि जैसे किसी के ऊपर बहुत विपदा आ गई है, बहुत प्रॉब्लम आ गई है, राइट? उसका कोई सोर्स नहीं है, कोई हेल्प के लिए भी नहीं आया, तो कौन सी एक जगह है जहां पर ऐसे जाकर हेल्प की जा सकती है? वो मंदिर में जाके भगवान जी से प्रे कर भगवान से सकती हैं। करते हैं, तो भगवान से हेल्प मांगते हैं। तो बेटा, जब कोई भगवान के पास जाता है, तो आपको क्या लगता है कि भगवान कहते हैं, क्या कहते होंगे? अच्छा, लिस्ट बता देते हैं कि तूने क्या क्या काम किए गंदे। तो मैं तेरे नहीं, को तो मैं तेरे को हेल्प करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा वो कुछ नहीं जैसा होता। भी इंसान हो, जैसा भी ह्यूमन हो या जो भी हो, वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैसे आपको लगता है कि वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? जैसे कि किसी इंसान ने गंदे काम करे, मतलब कुछ अच्छा नहीं करा, हम्म। मतलब गंदे करे, हम्म। और तो क्या होता है अगर उसे कोई वो हो रही है, मतलब वो उसके बाद उस सबको रियलाइज कर लेता है, हम्म। तो फिर भगवान जी उसकी हेल्प कर देते हैं। शाबाश, बहुत बहुत प्यारा। आपको कोई स्टोरी पता है जिसमें ऐसा हुआ हो? आपको आपको कोई पुरानी कोई स्टोरी पता है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बताओ। हाँ जी आंटी। नाम पता है? आंटी नाम तो नहीं पता, पर मैंने वो स्टोरी सुनी है ये। स्टोरी सुनी हुई है, क्या है? तो आंटी उस स्टोरी में एक्चुअली में क्या होता है, कि एक बारी एक गर्ल होती है, हम्म। तो वो क्या करती है, वो ना सबको बुरा बुरा बोलती है हम्म। और सबको मारती है,
और एक दिन क्या होता है, एक दिन एक बच्चा आता है, तो वो उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों करती हो? तो वो बोलती है कि मैं जो भी करूँ, और फिर वो उसे डाँट के भगा देती है। हम्म। और उसके और एक दिन क्या होता है कि एक दिन जो उनके भी बड़े होते हैं, मतलब उनसे भी बड़े, तो वो भी उसके साथ ऐसा करते हैं। हम्म। तो फिर जब उसे रियलाइज़ होता है, तो वो भगवान जी के पास जाती है और उन्हें सॉरी बोल देती है। हम्म। हुँ, हाँ, वो तो ठीक फिर हो जाती है। हम्म। हाँ, ठीक है बेटा, यस बेटे, यू आर राइट। कंपैशन जो है, सबसे ज्यादा भंडार कंपैशन का परमेश्वर के पास है। वर्ल्ड हमें एक्सेप्ट करे ना करे, कई बार हमसे गलती हो जाती है, पर जो भगवान है वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। और हमें हमें ही इज ऑलवेज देयर। ही माँ के रूप में लो, किसी के रूप में भी लो, वे सदा रहते हैं। थैंक यू सो मच लविका, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं निष्ठा पर। और निष्ठा ने जो, आई गेस ये फिनाले था, तो इसीलिए निष्ठा को बचा के रखा। और निष्ठा का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। हाँ, चैंटिंग गॉड्स नेम, जो कि केवल और केवल ह्यूमंस ही कर सकते हैं। आइए निष्ठा, बताइए बच्चे कि सबसे पहले तो ये आपको स्ट्राइक कैसे किया, और क्या कहते हैं आप इससे? आंटी, मैंने सोचा कि एनिमल्स काइंड हो सकते हैं, वो लव कर सकते हैं, वो अपने मास्टर्स के टुवर्ड्स लॉयल हो सकते हैं। नेचर भी नेचर सबको गिव कर सकता है, बट सिर्फ ह्यूमंस के पास ये क्वालिटी है कि वो भगवान का नाम ले सकते हैं, वो गॉड का नाम चैंट कर सकते हैं। बहुत इसलिए मैंने ये सुंदर, टॉपिक लिया। बहुत ही सुंदर। और बिल्कुल बहुत ही एग्जैक्ट टॉपिक, जिसे कह सकते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन बनता, ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन केवल केवल ह्यूमन ही कर सकता है। वेरी नाइस। तो बताइए, क्या 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 परमेश्वर का नाम लेने से, अगर वो लेता है, तो उससे क्या क्या उसको मिल सकता है या मिलता है, या जो भी आपने बनाया है, बताइए बच्चे। आंटी, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें पीस मिलती है। जो जैसे हम बच्चे हैं तो हम पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो जो हमारी टेंशन होती है, जैसे एग्जाम्स और वो सारा स्ट्रेस, हम स्ट्रेस से रिलीव हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये मैं भी कह सकती हूँ क्योंकि मैं भी क्लासेस ले रही हूँ, और बच्चों का भी स्कूल शुरू हो चुका है और सब कुछ नया है। सो मैं टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकती हूँ कि हम भी बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, पर बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है। और बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा सीखना पड़ रहा है, और उसके साथ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी। तो मैं बच्चों को कहती हूँ, मैं भी आपके साथ स्कूल जा रही हूँ मैं भी आपके साथ पढ़ रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि आप किन चीजों से गुजर रहे हैं। लिटरली मैं उन चीजों से गुजरती हूँ, जब सबमिट करना होता है और जब अपनी तैयारी करनी होती है। यू आर वेरी राइट। और इस टाइम में परमेश्वर का नाम, मेडिटेशन बहुत, और उनसे कनेक्शन बहुत हेल्प करता है। वेरी नाइस। और बताइए बच्चे। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं कि हाँ, अभी हम जो काम, जैसे अभी स्ट्रेसफुल लग रहा था, जब भगवान का नाम लिया एकदम काम हो जाते हैं हम, और फिर एक नई स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, नाउ वी आर फ्रेश, अभी हम ये नया कुछ नई सब्जेक्ट या नया स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी नई चीज स्टार्ट करनी हो तो कर सकते हैं, और रिफ्रेश्ड फील करते हैं। बहुत सुंदर। आई थिंक ये आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और जो बच्चे वॉच कर रहे हैं, सो वे सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे जब नाम लेते हैं तो दे लिटरली फील लाइक दैट, एंड दैट्स वंडरफुल। ठीक है, और बच्चे बताइए। और ये हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उससे एक ब्रेक होता है हमारे लिए। एग्जैक्टली, अम, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक हो जाता है, और डिफरेंट हो जाता है ना, वो जो क्योस चल रहा होता है
ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, ये टेस्ट वो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है और हम अपने साथ बैठ सकते हैं। वेरी नाइस बेटा। और ये तो एज ए स्टूडेंट हुआ है ना, एज ए स्टूडेंट हुआ। बट अगर किसी ने परमेश्वर की प्राप्ति करनी हो, है ना, तो ये एक बहुत सुंदर साधन है ना। और घर में बाकी लोगों के को देखते हुए बताइए कि उनको कैसे ये हेल्प करता है। लेट्स से मामा है, राइट, और तो आप बताइए कि मामा को ये कैसे हेल्प करता होगा। हाँ, मामा को आप देखते हैं मामा को, तो आप बताइए कि मामा को ये कैसे हेल्प करता होगा राम नाम। बहुत काम होते हैं मामा को, है कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, सुबह से उठ के रात को चैन मिलता है जब बेड पे जाती हैं। हाँ, हाँ तो फिर राम नाम कैसे हेल्प करता है? आप राम नाम के उपासक हैं ना, तो मैं आपने लिखा भी है पोस्टर पे राम, तो राम नाम कैसे हेल्प करता है मामा को? मम्मी भी स्ट्रेस फ्री फील करती है, और जब मम्मी को टेंशन होता है तो मम्मी अपनी माला जपती है तो उनको अच्छा हाँ, लगता दैट्स राइट। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम सबका रिजर्व है ये, बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन में। थैंक यू बच्चे। और लास्ट सेक्शन में चलते हैं और हम चलते हैं कि गुरुजनों से बच्चों ने क्या लिया, और उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मेरे बहुत सारे गेस्ट मैं देख रही हूँ कि वेट कर रहे हैं। सो लविका, आते हैं आप पर, और आई थिंक मैं ये बंद कर देती हूँ। वेरी नाइस। बच्चे बताइए कि आपको गुरुजन की कौन सी बुक से लगा कि उनमें कंपैशन है? आवाज नहीं आ रही बेटा। महाराज जी की बुक है, प्रेम जी महाराज जी की बुक है। हाँ जी, बताइए। पेज नंबर 16, लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 16 एंड लास्ट पैराग्राफ, बताइए। तो आंटी, इसके अंदर जो प्रेम जी महाराज जी हैं, उनकी जब फैमिली इंडिया आ रही थी प्लेन से, तो वहां पे क्या था, वहां पे प्लेन था, एकदम ड्रॉट था। तो क्या हुआ था कि जो प्रेम जी महाराज जी थे, वो एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे, पर फिर भी जब वो प्लेन से उतरे तब उनके हाथ में एक पानी का बकेट था जिससे कि वो लोगों को सर्व कर रहे थे। बहुत सुंदर बेटा। प्रेम जी महाराज, थैंक यू सो मच। प्रेम जी महाराज की हर एक स्टेप लाइफ का कंपैशन ही डेमोन्स्ट्रेट करता है, हर एक चीज। और ये उनकी तो बहुत सुंदर आपने लिया। और हमें पता है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंपैशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो आते हैं निष्ठा पे। निष्ठा बच्चे, आपने कौन से एग्जाम्पल्स लिए, बताइए। आंटी, मैंने प्रेम जी महाराज जी की बुक में पेज नंबर 21, उसमें ऑलमोस्ट मिडिल में है कि जब प्रेम जी महाराज जी को अपनी सैलरी मिलती थी तो वो सारी सैलरी दे देते थे, अपने पास एक भी पैसे नहीं रखते थे अपने पास। तो जब स्वामी जी महाराज ने उनको बोला कि एटलीस्ट अपने पास इतना रखो कि तुम अपने साइकिल का टायर और थोड़े से पैसे अपने घर भेज सको। तो प्रेम जी महाराज जी ने अपने फैमिली को लिए पैसे भेज दिए, बट अपने लिए एक भी रुपया अपने लिए नहीं रखा उन्होंने। मतलब उनको इतना भरोसा था कि राम जी मेरे लिए सब करेंगे, और स्वामी जी महाराज जी मेरा ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत 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 उच्चतम गुण है कि उनको धन से कुछ लगाव नहीं था, और वे देते ही देते जाते थे। बहुत सुंदर बेटा। ये बहुत सुंदर। ये सारी कनेक्शन अंदर सोल से ही होती है, और प्रेम जी महाराज तो बिल्कुल ही एक, हम जानते हैं। बहुत सुंदर। और बताइए। और आंटी पेज नंबर 26 पे है,
कौन सी बुक बच्चे? प्रेम जी महाराज जी की। अच्छा, प्रेम जी महाराज की मैं तो सारी निकाल के बैठी थी। अच्छा ठीक है। हाँ 26 पे। हाँ जी बताइए। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन कि जब उन्होंने होम्योपैथिक की दवाई देनी शुरू की तो उनकी दवाइयों से ज्यादा उनके लुक मतलब उन्हें देखने से ही लोग ठीक हो जाते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दैट्स राइट, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। हाँ, इतनी जबरदस्त, उनके मात्र देखने से ही लोग क्योर हो जाते थे। दैट्स राइट। और बेटा ना केवल क्योर हो जाते थे, दे वुड फॉल इन लव। कहते बस महाराज जो सीनियर साधक हैं और जो जो उनसे रहे हुए हैं, वो कहते बस वो देखते और हमें उनसे प्यार हो जाता। ऐसे कहते बस उनका देखना मात्र होता था, बस नजर करते तो प्यार हो जाता। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब हम अपना सरप्राइज शुरू करते हैं। आज हमारा सरप्राइज है कि हमारे बहुत गेस्ट आए हैं और हम मैं देखते हैं कौन कौन पहुंच पाया है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत लोग देखते हैं, है ना, कि कईयों को पता ही ऑनलाइन है। और पर फिर भी टाइम दे रखा था, तो मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन पहुंच पाया। कौन कौन पहुंच पाया। Good morning, ma'am. Hey, Ma'am. morning. Oh, thank you. अच्छा, गुड मॉर्निंग तो मेरी है, आप लोगों की तो गुड इवनिंग है। That's wonderful. Wow. Awesome. I'm sorry आप लोगों को वेट करना पड़ा कुछ। हाँ, पर हम लोग पर I just wanted to see, मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कितने बहुत लोग ऑनलाइन होते हैं और देख रहे होते हैं कि अरे ये लोग तो ऑनलाइन हैं, हम कैसे बीच में घुसेंगे। तो मुझे ये था, मैंने कहा देखते हैं कि कौन डायरेक्शंस एग्जैक्टली फॉलो करता है। और बहुत पहुंचे, वेरी नाइस एंड वेलकम एवरीवन। तो ये हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। और एक विधि, आपका बच्चे वीडियो नहीं आ रहा, तो मैं इंट्रोड्यूस करना शुरू करती हूँ। हमारे पास है सांची, और हमारे पास आए हैं समायरा, ऋषित, चैतन्य, भूमिका, एंड वी हैव अंबिका एंड खुशी, और पुलकित, नीलाक्ष, एमन एंड आमना। थैंक यू। एंड विधि, वेलकम बच्चा लोग। एक ग्रुप आई थिंक अभी सो रहा है। हाँ, एक मिसिंग है। बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आप लोग आए और आपने इतना सुंदर जो एक कॉन्सेप्ट था उसको इतना प्यारा बनाया। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है थैंक्स करने के। हम लोग ये जुलाई 12 से हम सब ने ये शुरू की थी यात्रा, और आज सितंबर 13 है। हाँ, सो ब्यूटीफुल जर्नी of around 9 weeks, 9 to 10 weeks. बहुत सुंदर, and thank you so much for joining us again. और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप लोग बिजी होते हैं और एक संडे ही होता है। जो आपके पास, नहीं तो ऑनलाइन ने तो बहुत कस दिया हुआ है ना हम सबको। कभी सुबह ट्यूशंस, कभी रात को क्लासेस। मेरे पास 2 क्वेश्चंस होंगे, राइट? आप इसमें से कुछ भी बता सकते हैं। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप लोग बुक क्लब्स में भी हैं, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? और क्या आपको लगता है ऐसी चीज कंटिन्यू होनी चाहिए? 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ, अगर जो भी आंसर देंगे उसके साथ बताइएगा क्यों। अगर कैसा लगा आपको ये इसमें पार्टिसिपेट करके, या बुक्स पढ़ के, या बुक क्लब करके, और उसके बाद क्यों आपको लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए? और एक चीज कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, जो भी लग रहा हो। गुरु जिन्होंने कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया? ये बुक्स पढ़ी आपने हमें स्वामी जी की, आप जब यहाँ पे आए आपने डिफरेंट की, कई बच्चे अभी फर्स्ट बुक ही पढ़ रहे हैं, तो कैसे उनकी लाइफ ने आपको इन्फ्लुएंस किया? ठीक है,
तो कौन शुरू करेगा? कौन करना चाहेगा? सोच लीजिए क्या कहना चाहेंगे। आप बता सकते हैं गुरुजनों ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया, उनकी स्टोरी ने आपको क्या प्रेरित किया, और आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा लगा? भूमिका शुरू करेंगे? आंटी, गुरुजनों की बुक्स ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि जो जो क्वालिटीज उन बुक्स में थी वो मेरे में आने लगी है। दैट आई एक्सपीरियंस। ओह वाओ, आप आइडेंटिफाई करने लगे। हाँ, जो जो उनमें है आप फील करते हैं। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ बताइए, क्यों हुआ? क्या आप उसे प्रैक्टिस करने लगे? जो गुरुजनों ने कहा, क्या आप उसे प्रैक्टिस करने लगे? क्या क्या कारण था जो आपको लगा आप में ये आने लगी? कि जो मैं एवरी वीक सीखती थी वो नेक्स्ट क्लास तक मैं पूरा वीक प्रैक्टिस करती थी। वेरी नाइस। जो आप करते थे उसको आपने लिटरली प्रैक्टिस किया हाँ, तो आपको लगा कि मेरे में वो चीजें आने लगी। वेरी नाइस, थैंक यू बच्चे। चैतन्य, आप जाएंगे? बताइए। मैम, मेरा एक्सपीरियंस बुक क्लब में बहुत अच्छा रहा है अभी तक, क्योंकि इतनी अलग डिफरेंट चीजें पता चल रही हैं जो जिसको जानने के लिए आपको हर संडे आश्रम जाना पड़ता था, अब वो आपको खुद एक सब चीजें बुक में पता चलती जा रही हैं। बहुत सुंदर। आपको और फिर डिस्कशन कर पा रहे हैं, राइट? उस पर हाँ, डिस्कशन कि कोई है उसी मोमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी मोमेंट पे डिस्कस करते हैं। ऐसे नहीं कि सोचना पड़ता है या उस पे उसको कैरी ओवर और कहीं, या मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आपको पता है कि हाँ, एक जगह है जहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस निकल के उसको सोल्यूशन मिल जाता है, राइट? थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। कांची? Yeah, my experience in book club till now is superb. I am feeling very different nature in me right now, because in some levels of my life I was fed up, but now I am improving in that, of course, because of that. And yeah, the books, I am reading the first book right now, Swamiji Maharaj Shri, but that book inspires me. That book tells me that people and Maharaj Shri how fight and how he is stood on his decision all the time. He is very kind, and yeah, of course I am practicing it, but yeah, I know I am feeling much good in my. Awesome, beta. I think that was coming from the heart. It really touched me. Yeah. Yes, yes, Bajji. Thank you. Because for such a small kid to say that I was not feeling good, but now I am. Yeah, I was seriously fed up, but now I'm just working on it, and yeah, I am improving. That's beautiful, बच्चे. Thank you so much. And yeah, हमें नहीं पता होता कौन कैसे गुजर रहा है, right? Yeah. Yes. But that's beautiful कि that Gurujan's touch, right? Yes. और especially I am आपको curious to read करके बताया next two कि books too. how he fought, how he stood on his decisions, and that's a great motivation for us, है ना? Yeah. That's very nice. Thank you, बच्चे. Thank you so much. Let's have Rishit. Ma'am, my experience was amazing. And the most important thing that I noticed in me is that first I got questions and different thoughts. But I couldn't find the answers, or so when I was reading the book, it motivated me so much that now I can find my question on myself. And I know I got more thoughts. Oh, बहुत सुंदर. Thank you so much, Rishit. And that's amazing that
yes, that we do have questions, even as young as you. Many times parents don't realize that. Maybe I myself as a parent, but being with you all, being with kids, made us learn also that. And even though Maharashri has already said, but it is very different when we realize it ourselves, right? Maharashri has said कि बच्चा छोटा होता है, उसके बहुत विचार चल रहे होते हैं, जब बड़े होते हैं तब चल रहे होते हैं, और जब ऑफ कोर्स बड़े और हो जाते हैं तब चलते हैं. बट elders don't realize कि बच्चे में बहुत विचार चल रहे होते हैं, and that is very nice, and I hope elders will realize it कि मेरे बच्चे में शायद विचार चल रहे हैं, by knowing this. Yes, thank you, Rishit, and I'm so happy that you are able to find solutions now, and that's wonderful. Thank you, beta, thank you so much. And let's move on to Pulkit. Yes, Pulkit. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. So the journey has been amazing as being a part of the first book club, I think, so which started in Gwalior, and we have actually read, I don't know how many books, but we have reached the latest book that you have written, The Thank you so Transforming much. Minds with Prayers. That's I don't have the right word, but that's a real good compliment. He says, I don't know how many books, but I think I am on the latest one. Thank you, Pulkit. All right, Hanji, boliye. Sorry for, yeah. And then, ma'am, actually reading all the books and then practicing them in the real life and taking the important points and the virtues from them. I like the part of the quotes that you wrote on the first chapter, start of the chapter, because that kind of gave us the brief of the chapter that we were going to read. Thank you, Pulkit. And let me share one thing. It was not on purpose. I was just writing. And when it was over, then I saw, I said, oh my God, it matches. Yes, but the prayer one definitely, because I had to find the right doha. If you are reading it in Hindi, वो right doha करके फिर उसमें वो मिलता है, तो definitely. But yes, but other books, yes, it was just dropping it off, जो मिल रहा था, but eventually it was all matching. So, but thank you so much. Yes, and I like that when you are saying we are practicing. That's important, because it's so easy to tell others what to do. It is so easy, right? But to go through it and to actually do it is something very very different, right? So हम अब अभी भी हैं एक छोटा, तो मैंने कहा थोड़े से जो बड़े हैं उनको अब थोड़ा लेते हैं. आइए अंबिका, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छा रहा. क्या अच्छा था? क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे जैसे सही अच्छे रास्ते में जाना सिखाया. पर आप तो ऑलरेडी अच्छे रास्ते पे जाते हो. पकड़े गए ना. अब बताइए आंसर. जब आप ऑलरेडी अच्छे रास्ते पे जाते हो तो और क्या मिला? मुझे महाराष्ट्र के इंफॉर्मेशंस मिले. क्या दिए? महाराष्ट्र के इंफॉर्मेशन मिला उनके बारे में. दैट्स राइट. बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच. और क्या चेंजेस आए आपको लग रहे हैं कि जो पहले नहीं थे और अब हैं? जैसे पहले मैं जैसे महाराष्ट्र करते थे वो मैं पहले नहीं करती थी. जैसे अब आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया रेगुलरली. हाँ, वेरी नाइस. थैंक यू बेटा. खुशी? हाँ जी, मुझे बुक क्लब्स बहुत अच्छे लगे, और क्योंकि मैंने बहुत कुछ नया सीखा,
हाँ, बुक्स का बताइए, बुक्स का बताइए। आपने गुरुजनों की जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें से वो उसने क्या आपको, महाराज की लाइफ ने आपको क्या सिखाया या क्या इंस्पायर किया? बांटना बांटना ओके। और सोचना भी। सोचना भी, वो कैसे? महाराज जी की बुक्स में लिखा था कि जैसे जो सोचता है कि महाराज जी एक प्यार है, उसको उसको प्यार हर जगह से मिलता है। हाँ, तो मतलब आपको चिंतन करना सिखाया है ना, कि आपसे जब पूछा जाता है कुछ तो आप सोचते हो, है ना, तो आपको आप सोचते हो फिर उसका आंसर देते हो कि क्या हुआ होगा, क्यों महाराज ने ऐसे किया होगा, है ना। तो उसके उससे आपको सोचने की सोचने का की हैबिट थोड़ी थोड़ी बनती है ना, कि हम सोचें क्या कारण होगा, महाराज ने ऐसा क्यों कहा है ना, इस तरह से। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं नीलाक्ष, बताइए बच्चे। राम राम आंटी जी। राम बच्चे। I am very thankful for your books by you have written and the book clubs. एंड बुक क्लब्स, हाँ, पर हम तो मेन बात तो गुरुजनों की है ना, उनकी लाइफ हमने पढ़ रहे हैं और उनकी लाइफ कर रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ से हमें, आपको क्या 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 लगा या क्या ले लिया आपने उनसे, उनकी बुक I से? am very inspired to have Gurujans. I am very inspired to know about Gurujans' lives and their teachings. And their teaching. So what is, tell me one thing from their teaching that is just absolute for you. Bataiye. The teaching by Sri Dr. Vishwamitra Ji Maharaj. Which one? बांटने से ही बढ़ता है. That's the most important to me. Oh, you really like it? बांटने से खूब मिलता है. All right, very nice. Very nice. Thank you, beta. Thank you, Nilaksh. I wonder, मैं किसी को भूल तो नहीं गई? तो बच्ची को, मुझे ये नाम नहीं मैं आइडेंटिफाई कर पा रही, तो मैं ले आती हूँ. Let me see कौन है, फिर हम निकाल के देंगे. अच्छा चलिए देखते हैं, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही, कोई होंगे तो बच्चा. कोई आया है? हाँ, कोई आए हैं पर मुझे पता नहीं कौन है, मैं बच्चे का नाम नहीं है ना इसलिए. सो चलिए, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. और अगर तो जूम का लिंक किसी और के हाथ ना लगाओ. सो ये बात है. तो आइए हम चलते हैं. विधि, बच्चे बताइए. जी आंटी. अब आंटी मुझे अपने अंदर ज्यादा ड्रास्टिक तो नहीं पर छोटे छोटे चेंजेस लगे. लाइक 3 इंसिडेंट्स थे. फर्स्टली जब मम्मी मुझे डांटती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मतलब क्यों डांट रही हैं. एंड देन द डे प्रीवियस, मतलब किसी बाहर से इंस्टेंट नहीं आया, अंदर से ही आया. मैंने महाराज जी को प्रॉमिस किया कि मैं अंडरस्टैंड करूंगी जो मम्मी बोलेगी एंड मतलब मैं बुरा नहीं लगाऊंगी उसका. एंड द नेक्स्ट डे आई फॉलोड इट. Oh wow. And that is a huge thing because it goes not for 1 year, it goes for many years. So that so ये जो गिफ्ट मिला है मम्मी को अंडरस्टैंड करने का, ये आपको बहुत हेल्प ये आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत साल, क्योंकि जरूरी नहीं बोथ वेज हो सके, पर आई होप पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं कि बच्चे एग्जैक्टली वैसे चलते हैं और उनको भी वैसे प्रेशर होता है, और ट्रस्ट करें तो बहुत सुंदर रह जाता है. हाँ, तो अच्छा बताइए. और एंड 2 और इंसिडेंट थे. एक बार मतलब मुझे लगा मुझसे ये नहीं होने वाला, आई कांट डू इट, बट देन अंदर से आया कि नहीं, लाइक आई हैव महाराज जी विद मी एंड आई विल बी एबल टू डू इट. सो एट दैट टाइम मतलब समझो ऐसे फ्यूल मेरे अंदर भर गया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन.
और फिर थर्ड इंसिडेंट आज ही हुआ दैट मेरे को कुछ करना था पर वो मैं कर नहीं पाई एंड देन थोड़ी देर के लिए दुख हुआ फिर देन आई थॉट कि महाराज जी ने ये किया है एंड इट माइट बी फॉर समथिंग गुड ओनली and I got time for my studies. So that way I utilized it and I understood that it was done for my good. That is huge. ये छोटी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं और बहुत सॉलिड गिफ्ट्स है कि अगर हम ये कहें कि that is this happened for my good, right? हम सब की एडल्ट्स की सारी स्ट्रेस का कारण यही होता है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों किया उसने, क्यों कह रहे हैं मुझे ऐसे, यू नो, और सारा झमेला यहाँ पे उसी का होता है. पर यू गॉट इट बेटा कि अगर किया है तो कुछ मेरे अच्छे के लिए होगा. दैट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग. वेरी नाइस. थैंक यू बेटा. समायरा. राम राम आंटी जी. राम राम बेटा. बताइए आंटी जी, जैसे कि मेडिटेशन से बहुत कामनेस मिली है और हमें बहुत कुछ न्यू सीखने के लिए मिल रहा है. बहुत नया कुछ सीखने को मिल रहा है, हाँ, जो कि स्कूल में नहीं मिलता. और हमने ये भी सीखा है कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह से मतलब राम जी को दे देंगे तो हमारे काम खुद होने लग पड़ते हैं. खुद होने लग पड़ते हैं अगर हम समर्पित भाव, या जैसे महाराज कहते हैं कीप योर गुरु एंड लॉर्ड विद यू ऑलवेज. बच्चों के लिए उन्होंने विशेष मैसेज में बोला है कि अपने प्रभु और अपने गुरु को सदा साथ रखिए तो अच्छा, बहुत अच्छा रहता है, राइट? थैंक यू समायरा. थैंक यू सो मच बेटा. एंड लेट्स हैव एमन एंड आमना. एमन. राम राम जी. बताइए एमन. आंटी, मेरा एक्चुअली जो बुक क्लब का एक्सपीरियंस था वो एक्चुअली एकदम बहुत सरप्राइजिंग टाइप का था. When I read those books and मैंने ऑनेस्टली टॉपिक लिया तो मैंने नो मच तो मैंने गूगल पे थोड़ा बहुत सर्च करा. देन आई वाज लाइक कि कितना कुछ इस दुनिया में जो मेरे को पता ही नहीं था. क्या बात है. ये क्या बात है. और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बेटा, कि जब हम ये एक्सेप्ट करें कि मुझे नहीं पता और बहुत कुछ है ना. हाँ, बहुत सुंदर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू. आमना. मेरा बुक क्लब का और जो मैंने टॉपिक्स लिए थे फैमिली गेट टुगेदर में, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. एंड आई वाज लाइक कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको हम जानते नहीं हैं और जिनसे हमें हमारा परिचय नहीं है. यू नो समथिंग लाइक कि हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं ऐसा कुछ है इस दुनिया में. और मैंने जब अपना टॉपिक लिया था तब मैंने गूगल से कोट्स निकाले और दैट रियली इंस्पायर्ड मी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए. और आंटी, मेरे को ये बुक्स भी बहुत अच्छी लगी. एंड reading those books before you have finished it is something like awesome. Yes, that's right, that's right. और सबसे काइंड बात आप सबकी है कि मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं यूजुअली चल जाती हूँ, पर इवन दो बुक्स में अशुद्धियाँ थी, इवन दो बुक्स में ग्रामेटिकल या यू नो इस तरह की चीजें थी, बट सबसे प्यारी बात है ये मैंने ही डिस्कस की, किसी और ने नहीं डिस्कस की. कितनी बड़ी ग्रेस है ये, है ना. इट वॉज ऑल ओवरलुक्ड एंड महर्षि, दिस इज ग्रेस, दे वर सो काइंड कि सारा फोकस अपने पे रखा. हाँ, और ये हमारे गुरुजनों की क्वालिटी है कि हम गलती करते हैं वो उसको बड़ा चढ़ा के नहीं करते, वो उसे दबा देते हैं और कहते हैं चलो ग्रो, राइट. So, but thank you so much everybody, and it was I thought that this would be a unique celebration to invite you all today, और इकट्ठे मिलकर हम डिस्कस करें कि कैसे हम सबको इंस्पायर किया है प्रभु ने. और ये जो चीज थी, ये कॉन्सेप्ट था, ये ऐसा नहीं था कि बीज बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आया. ये मैंने भी कहीं देखा था और उसमें वो डिफरेंट ढंग का था, पर
पर वो आइडिया मिला, और आई थिंक आइडिया बहुत सुंदर रहा कि आप सब लोगों से, आप सबके विचारों से बहुत बहुत जबरदस्त, और अगर हम सीख सकें हर एक से, जैसे आपसे सीख रहे हैं हम, इतना कुछ पता चलता है, कितना कुछ आपके पर्सपेक्टिव्स का पता चलता है, आपकी सोच इतनी सुंदर है ये पता चलता है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी बातें करते हैं बच्चे, उसके इग्नोर करके, है ना, इग्नोर करके जो उनके विचार हैं वो कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बच्चा लोग। एंड आपको क्या लगता है कि ये ऐसी चीज कंटिन्यू होनी चाहिए? रिएक्शंस हैं, आप रिएक्शंस दे सकते हैं, आप सबको आते हैं रिएक्शंस देने। होनी चाहिए कंटिन्यू, यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और दैट्स, थैंक यू सो मच। आप हाँ जी बेटा, सांची आपने बोलना है कुछ? Yeah, I just want to say that tomorrow yesterday at night, I was trying to sleep, but in my mind there is a thought. Actually, I don't know from where this thought came, but yeah, there's one thought came that क्यों ना ये हो जाए कि पूरी दुनिया, पूरी जितना भी पूरा वर्ल्ड है, जितने भी इंसान है, कि क्यों ना ये सारे कोई रिलीजन ना हो, कुछ ना हो, क्यों ना एक ही टेंपल में जाएं, सारे एक दूसरे के साथ रहें, there will be no issues, no nothing something, no murder cases and etc. But I was just thinking about it, and yeah, after feeling it, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ, अगर यहाँ पे ये सारा कुछ है, क्यों नहीं यहाँ पे सारे एक ही टेंपल में क्यों नहीं जाते, क्यों अलग अलग में जाते हैं? बेटा दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, और ये हमारा बहुत सुंदर टॉपिक लिया गया था डाइवर्सिटी का। और बेटा इसी में से रास्ते निकालने, जैसे एक बच्चे ने शेयर किया था कि फाइंडिंग सॉल्यूशंस, जैसे आपके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों नहीं प्यार से रह सकते? तो उन्हीं में से उसी में से सॉल्यूशन निकालना इज ह्यूमैनिटी। उसमें से, उन चैलेंजेस में से सॉल्यूशन निकल सके, राइट? और उसको पॉजिटिव माइंडसेट से कि ये मेरे कुछ अच्छे के लिए है, मेरे ग्रो करने के लिए है, तो उसमें से सॉल्यूशंस निकाल सकें, और मुस्कुराते रहें, फिर भी प्यार बांटते रहें, चाहे कोई कौन से मंदिर जाता है, कौन से रंग का है, कौन सी तरह के कपड़े पहनता है, कैसी भाषा बोलता है, हाँ, अपर क्लास है या सिंपल है, हाँ, ऊपर बैठता है या नीचे बैठ के चाय पीता है, हाँ, तो पर हमारा जो मन है सबके साथ एक सा रहे, ये कर सकते हैं हम, वहां हम एक सा रह सकते हैं, है ना? पर परमेश्वर Because humans are same, religions are different, but humans are same. Yes, we all are same from within. Finally, आगे मेरे टॉपिक पर we are same from within, right? So yeah, firstly I want to share one experience. I just saw the movie known as PK. I just saw that movie, I think 3 to 4 times, but last time when I see that movie, I was just I was just thinking that इससे मुझे पहले क्यों नहीं मॉरल मिला, क्यों नहीं मिला, why can't I get? I'm going to cut you here, sorry about that though. पर ये जो चीज आपने बोली है ना, ये इसे कहते हैं शुभता का जागृत होना, इसे कहते हैं संस्कारों का जागृत होना, कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, अब क्यों पता चल रही, कि जब हम ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसी डिस्कशंस करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो पॉजिटिव संस्कार होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और जैसे आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे हैं, सो दीज आर ऑल पॉजिटिविटी राइजिंग इन यू। पर एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टार्ट चूजिंग अ कंपनी that is not so like that, you will see that the other thoughts and emotions will start growing, because everything is within us, right? So thank you so much everybody, thank you so much, and may Prabhu bless you, and I hope to see you all again, right? क्योंकि आपने कहा ये होना चाहिए,
So I hope to see you all again. Thank you, beta. Thank you so much. And all my Gurujans for giving, thanks to Gurujans for giving us so much of learning and happiness also. Happiness also, right? Thank you. Thank you so much. Ram Ram. धन्यवाद।